कहीं बाढ़ सब कुछ बहा ले जा रही है, तो कहीं आग जंगलों को राख बना रही। आखिर पूरी दुनिया में हो क्या रहा है? क्या यही तबाही है? एक कोविड आया एक झटके में तो पूरी दुनिया को हिला गया ना। और जिस जलवायु परिवर्तन की आप बात कर रहे थे, कहाँ गए प्रश्नकर्ता? हाँ, जिसकी आप बात कर रहे थे वो न जाने कितने आदिम वायरसेस को रिलीज करने वाला है, 2-3 वजहों से। पहला, ये जो आइस शीट्स हैं, इनके नीचे न जाने कितने वायरस लाखों साल से सोए पड़े हैं। वायरस ऐसी चीज होती है जिसको आप लगभग एक केमिकल मान सकते हैं। केमिकल कभी मरता नहीं ना, तो वायरस भी कुछ कुछ केमिकल जैसा होता है। वो बर्फ के नीचे लाखों करोड़ों साल तक डॉर्मेंट पड़ा रहेगा, और जलवायु परिवर्तन से वो बर्फ अब रही है पिघल। वो बर्फ पिघल रही है, और जहां बर्फ थी अब वहां पर पड़ेगी सूरज की रोशनी। एक चीज थी जो बर्फ से ढकी हुई थी, बर्फ तो पिघल ही गई, और अब सीधे उस पर क्या पड़ रही है? सूरज की रोशनी। ये सब पुराने जो वायरस हैं ये वापस आने वाले हैं। इन्हें कहते हैं जूनोटिक पेंडेमिक्स। और होने वाला है। आप जंगल काट रहे हो, जो जो कोविड का भी जो वायरस था वो जंगल से ही आया था ना। आप जंगल काट रहे हो तो जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी जीव जानवर, ये सब अब कहाँ जाएंगे? किसके संपर्क में आएंगे? किसके संपर्क में आएंगे? इंसानों के संपर्क में आएंगे, क्योंकि आपने उनका घर तो जला दिया, काट दिया, या आपने काम ऐसे कर दिया कि उनके घरों में आग लग गई, वाइल्ड फायर्स। तो आपके संपर्क में आएंगे, और उनके पास ऐसे वायरस हैं जिनसे आप पहले कभी संपर्क में नहीं आए हो। तो आपके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी है नहीं उन वायरस वगैरह के खिलाफ। वायरस भी, बैक्टीरिया भी, आपके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। और ये सब होने जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ एक ही साल में नहीं होगा। कुछ इस साल होगा, कुछ अगले साल होगा, कुछ उसके अगले साल होगा। मेढक का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। आज हीट स्ट्रोक मोहल्ले में उस घर में हुआ है, कल उस घर में हुआ है, परसों उस घर में हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन एक ही घर के 5 लोगों को एक साथ हीट स्ट्रोक हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है और होने जा रहा है, अगर वो एक ही जगह पर एक साथ हो जाए तो आप कहोगे प्रलय के लिए दूसरा नाम नहीं चाहिए, यही प्रलय है। इसी लेकिन गजब की माया यह है कि यह सब कुछ एक बिखरे तरीके से हो रहा है, स्कैटर्ड इन बोथ टाइम एंड प्लेस। आज यहां हो रहा है, कल वहां हो रहा है। तो आज और कल का अंतर, और यहां और वहां का अंतर। तो हमको लग रहा है अभी हम तो बचे हुए हैं ना, अभी हम तो बचे हुए हैं ना। कोई बचा नहीं हुआ है। अगले 20 वर्षों में भारत में जो उत्पादकता है खेतों की, जो क्रॉप यील्ड्स हैं, वो 30% तक कम हो सकती है, और आबादी 20% तक बढ़ सकती है। मतलब समझिए। और ये सब जलवायु परिवर्तन से है। भाई, फसलें एक खास प्रकार का तापमान मांगती हैं, एक खास अवधि में बारिश मांगती हैं। वो जितने भी क्लाइमेट पैटर्न्स थे वो पूरे तरह से बदल रहे हैं। तो पौधे पर आप आज्ञा तो नहीं चला सकते कि गेहूं उग। वो कह रहा है भाई, मुझे जैसा तापमान और बारिश चाहिए थी और जैसी मुझे हवाएं चाहिए थी वो नहीं है, तो मैं नहीं उगूंगा। और आबादी आपकी बढ़ गई है और पैदावार आपकी गिर गई है, आप खाओगे क्या? आप नहीं खा पाओगे। उसका नतीजा ये होने वाला है कि दुनिया के लगभग 120 करोड़ लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और दुनिया में बोल क्यों रहा हूं, ज्यादातर उसमें भारत जैसे देशों के होंगे। ज्यादातर भारत जैसे देशों में। क्यों? क्योंकि भारत में इरिगेशन
से बहुत पैदावार नहीं होती है। हम बहुत हद तक अभी भी मॉनसून पर निर्भर है, और मॉनसून की हवाएं निर्भर हैं कि एक खास टेम्परेचर डिफरेंस हो समुद्र की सतह और थल की सतह के बीच में। जल और थल के बीच में जब तापमान का एक खास अंतर होता है, तब मॉनसून की हवाएं उठती हैं और जमीन की तरफ आती हैं, फिर आपके हिमालय से टकराती हैं और बारिश होती है, ये सब होता है। तो पहली बात तो तापमान ज्यादा है तो पेड़ पौधे ये सब बड़े होने से इनकार करेंगे, ना इनमें अन्न लगेगा, ना फल लगेंगे, ना सब्जियां लगेंगी। और दूसरी बात यह कि बारिश भी नहीं हो रही है। और तीसरी बात यह कि आपने ग्लेशियर सारे पिघला दिए तो नदियां भी नहीं बची हैं। हम कितना भी कह लें, आपने बात करी कथा पुराण की, आप कितना भी कह लो कि गंगा जी किसी दूसरे लोक से उतरी हैं, यह हमारी पौराणिक मान्यता है ना। कैसे हुआ था, फिर राजा भगीरथ और फिर शिव जी की जटाएं, वो ठीक है, वो एक सुंदर कथा है जिसका एक ऊंचा प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। लेकिन आप जमीनी तल पर देखो तो हमें पता है कि गंगा और यमुना कहां से आती हैं, कहां से आती हैं। हाँ, तो आपने तापमान बढ़ा दिया तो वो ग्लेशियर बचा है क्या? वो नंगा पहाड़ बन गया, वहां बर्फ ही नहीं है। जब बर्फ ही नहीं है तो नदी कैसी? और जब नदी नहीं है तो खेती कैसी? खेती कैसी? और एक झटके में नहीं हो जाएगा ये सब कुछ, ये साल दर साल लगातार हो रहा है। गंगोत्री कितना सिकुड़ चुका है, थोड़ा सा गूगल करिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे यहां पर एक भी बात ऐसे नहीं बोलने जा रहा हूं जो काल्पनिक है। मैं आपसे वही सारी बातें बोल रहा हूं जो यूएन और आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में रोज सामने आ रही हैं, बस उन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते नहीं हैं। गंगोत्री कितना सिकुड़ चुका है, आप खुद सर्च कर लीजिए। और यहां से जाने के बाद क्या सर्च करेंगे? आप लोग तो मोबाइल लेके बैठे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे कर लीजिए ना। लड़ाइयां इसलिए नहीं होने वाली हैं कि ऑयल चाहिए, पेट्रो डॉलर्स चाहिए, जमीन चाहिए। लड़ाइयां होने वाली हैं पानी के लिए। जब नदी नहीं है तो पानी के लिए तो लड़ मरेंगे ना। और क्या करेंगे? विश्व युद्ध अगला पानी के लिए होगा। और इसलिए होगा क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी विस्थापित जनसंख्याएं हैं, ये खड़ी हो जाएंगी कि हमें कहीं और जाना है। भाई, पुरानी सारी सभ्यताएं हमें पता है नदियों के किनारों पर पनपी। क्यों? क्योंकि पानी था। हम कहते ना सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों? इजिप्ट में क्यों हुआ? वहां कौन सी नदी थी? फिर इधर गंगा नदी थी। चीन में भी नदी किनारे ही लोग। अब वो नदी नहीं तो लोग वहां से हटेंगे। इंसान को पानी चाहिए, रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। और कहां जाएंगे वो? फिर राष्ट्रीय सीमाओं पर रुक नहीं जाएंगे। वो कहेंगे जहां कहीं भी बस जीने को मिल रहा हो हमें जाने दो। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन विस्थापन होगा। 120 करोड़ लोग अनुमानित हैं कि अपना घर छोड़कर भागने को विवश होंगे। और उनमें से 120 करोड़ अगर हैं तो मान लीजिए कि 80-90 करोड़ तो भारतीय ही हैं। पर ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा। और एक दिन में नहीं होगा तो हमारे कान पे जू नहीं रेंगेगी। जो मिट्टी होती है, किसी भी जगह की मिट्टी करोड़ों सालों से एक प्रकार की ही बारिश पा रही होती है, एक ही प्रकार की। जो कैंसर की प्रेवलेंस है वो 5 से 10 गुना बढ़ने वाली है। क्योंकि मिट्टी और पौधे का बड़ा नाजुक संबंध होता है।
मिट्टी में बहुत प्रकार के तत्व होते हैं, पर अगर सही स्थितियां हैं तो उनमें से जो विषैले तत्व हैं वो पौधे में प्रवेश नहीं करते। कोई तत्व अपने आप में विषैला नहीं होता, विषैला माने हमारे लिए विषैला, जैसे आर्सेनिक, वो अपने आप नहीं। आप सर्च करिएगा आर्सेनिक कैंसर एंड क्लाइमेट चेंज। आप जो साधारण खाना खा रहे होगे ना, वही आपको कैंसर दे रहा होगा। कैंसर के मामले 5 से 10 गुना बढ़ने वाले हैं। और इसकी बात मैं ज्यादा आप लोगों से इसलिए किया करता हूं क्योंकि ये जो महाप्रलय आ चुकी है वो सबसे अधिक हमारे ऊपर ही टूटनी है। हालांकि उसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो हम नहीं हैं। औसत भारतीय का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत छोटा है, और जिसका कार्बन फुटप्रिंट माने आप कितना कार्बन उत्सर्जित करते हो, और जिसका कार्बन फुटप्रिंट जितना छोटा होता है ना, क्लाइमेट चेंज की मार उस पर उतनी भयानक पड़ती है। गजब नाइंसाफी है। और जिसका क्लाइमेट फुटप्रिंट जितना बड़ा होता है वो क्लाइमेट की मार से बच जाता है, क्योंकि उसका फुटप्रिंट बड़ा इसीलिए है क्योंकि उसके पास पैसा है। अभी गीता कम्युनिटी पर ही किसी ने डाला था, मुझे नहीं मालूम कि वो सही गणनाओं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एलॉन मस्क के जो 2 जेट हैं वो 1 साल में जितना कार्बन उत्सर्जित कर देते हैं उतना औसत भारतीय 2700 सालों में भी नहीं कर पाएगा। आप और मैं, हम जितना एमिशन करते हैं हम 2700 साल में उतना नहीं कर पाएंगे जितना एक अमीर आदमी के सिर्फ 2 जेट 1 साल में कर देते हैं। और अभी हम उस अमीर आदमी के पूरे फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके सिर्फ 2 जेट्स की बात कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ किसी एक अमीर आदमी की नहीं है, इन सबकी है। करतूत इनकी है, भुगतने हम वाले हैं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।